हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख रहे हो भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका हिस्ट्री का पार्ट है तो उसमें क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वप्रथम स्थल था वो हड़प्पा किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने कब की थी? तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड सारे पॉइंट कर रखे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका कौन सा प्लेस है, यानी कि सेकंड आपका कौन सा स्थल है जो कि खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो दूसरा आपका जो है मोहनजोदड़ो, किसने उसकी खोज की थी? राखलदास बनर्जी जी ने। ठीक है, तो ये दो प्लेस हैं जो कि पूछ लेता है आपसे कि दयाराम साहनी ने कौन से प्लेस की यानी कि स्थल की खोज की, या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। सेकंड यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और नाम है जिनसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सर्वप्रथम स्थल था वो हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी कहते हैं। और इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे जो भी अब जैसे बर्तन हो गए या कोई और चीज़ें हो गई, तो इन जो ये सारी चीज़ें थी वो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों जो कांस्य मेटल का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे कि कांस्य आपका कौन कौन से मेटल से बना होता है? कॉपर और टिन मेटल से बना होता है। तो यहाँ से आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन एक बन गया, या फिर आपका यहाँ से साइंस का भी एक क्वेश्चन बन जाता है। केमिस्ट्री में यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि मेलुहन सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए मेलुहन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो थे, ठीक है, ये एक अलग सभ्यता है। वहाँ के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा बोलते थे, इसीलिए इस सभ्यता को मेलुहन सभ्यता भी कहते हैं। और एक सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल, क्योंकि बहुत टाइम पहले की ये सभ्यता है, तो ये इस सभ्यता को कैसे पता लगाएगा कि ये कितनी पुरानी सभ्यता है? तो वो टेक्निक क्या थी? कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 ये कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि अगर जैसे कि उस टाइम की कोई चीज़ अगर हमें मिली है, ठीक है, ज़मीन में खुदाई करते समय कोई चीज़ मिल जाती है, तो उस चीज़ को अगर हम कार्बन डेटिंग की तकनीक से पता लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कितनी साल पुरानी चीज़ें हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग स्थलों से अलग अलग चीज़ें मिली, तो उन चीज़ों को कार्बन डेटिंग की तकनीकी से पता लगाया गया, तो हमें पता चला कि ये इतनी साल पुरानी है। ठीक है, तो इसका समय काल के क्या माना जाता है? कार्बन डेटिंग के आधार पे। ठीक है, 2300 से 1750 बीसी मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट के पहले का ये समय है। ठीक है, तो ये इतनी पुरानी सभ्यता है, यानी कि उस टाइम पे ये लोग रहते थे। तो ये समय काल आप याद कर सकते हो। किसके आधार पे माना जाता है? कार्बन डेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और आप यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। यहाँ से छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते आते हैं। ठीक है, एक नंबर, जैसे आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो उसमें 1 नंबर के या 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड, ये जो मैंने नोट्स बनाया है, तो अगर आपको ऐसे नोट से शॉर्ट वीडियोस पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट डाउन करिएगा। ऐसे जैसे इसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिख रखा है तो आप देख सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तार है, किन किन देशों तक विस्तार है? तो 3 देशों में विस्तार है। कौन कौन से? भारत में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मेनली इन 3 देशों में विस्तार है। ठीक है, और ये वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड, आपको अगर आइडिया नहीं तो आप और भी वीडियो सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पूर्वी स्थल कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर। ठीक है,
आलमगीरपुर, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मांडा। अब मांडा कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे है। तो इस तरीके से ये देखिए, आप ये इस तरीके से याद रखेंगे ना तो बहुत ईजी आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप इतने जो अगर मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इतने पढ़ लेते हो सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि ये तो बहुत कम पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स है। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा स्थल में यहाँ पे मैंने बता रखा है कि हड़प्पा स्थल से आपको क्या क्या चीज़ें मिली। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपको क्या क्या चीज़ें मिली, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। अगर आप इस ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट लेते हो तो मैं अपने नोट से आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, जो मैंने प्रॉपर बना रखा है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट नोट है, बहुत ही मतलब रिवीजन करने के लायक होगा। अगर आप एक नज़र में इन सबको देख लोगे ना तो आपको तुरंत याद हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने एकदम शॉर्ट में लिख रखा और पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो इस तरीके से पढ़ना तो आप बताइएगा फ्रेंड, और वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट डाउन करते हो तो यही इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी।